हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि 10th के बाद जो स्टूडेंट 10th का भी एग्जाम दिए हैं या जो 10th में है, तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो है कि वो 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे। ठीक है, जैसे 10th के बाद 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है। ओके, तो तीनों सब्जेक्ट अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट परफेक्ट है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में तीनों का डिमांड है। साइंस का अपना अलग वैल्यू है, कॉमर्स का अपना अलग वैल्यू है, आर्ट्स का अपना अलग वैल्यू है। ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि लेने के बाद स्टूडेंट पछताए कि हम क्यों लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट कॉमर्स ले लिए हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या है। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले चुके हैं, अगर आप पछता रहे हैं, तो ये आपके लिए भी वीडियो है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कॉमर्स क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का भी कहना है या बहुत लोगों का कहना है कि कॉमर्स का फ्यूचर नहीं है। ओके, तो हम लोग समझेंगे कि क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। ओके, क्योंकि एक एक पॉइंट में समझाऊंगा इसका फ्यूचर और इसमें क्या क्या होते हैं। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स। ओके, तो हम लोग समझेंगे क्या कि कॉमर्स क्यों ले, अगर ले लिए हैं तो इसका आगे फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले हम वैसे स्टूडेंट्स के लिए बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट अभी 10th का एग्जाम दिए हैं या जिसका रिजल्ट आ चुका है, इसका रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो उनके लिए अगर वो कॉमर्स चूज करना चाहते हैं, ओके, या फिर उन्हें कॉमर्स के बारे में पता नहीं है, तो ये समझिए कि कॉमर्स वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई भी तरह का बिजनेस खोलना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। इसी तरह से जितना इससे रिलेटेड जितना भी तरह का सेक्टर है, अगर आपको इन सब चीज सेक्टर में इंटरेस्ट है तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कॉमर्स ही लीजिए। ओके, तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आजकल दुनिया में जितने भी सारे इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ओके, या बड़े बड़े बिजनेस हैं, सभी को अकाउंटेंट की भी जरूरत होती है। तो अकाउंटेंट कहां से आते हैं? कॉमर्स से ही क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि कॉमर्स में ही बताया जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, और कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट का मेन रोल है। ओके, तो 10th के बाद अगर आप 12th में कॉमर्स ले रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, तो पहले इस पे चर्चा करते हैं। ओके, अगर आपने 12th में एडमिशन करा लिया या कराना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं, बेसिकली इसमें 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन सभी जगह यूज होते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए या बिहार बोर्ड ले लीजिए या अदर कोई भी बोर्ड ले लीजिए, सभी बोर्ड में ये 3 सब्जेक्ट कॉमन आते हैं। बाकी अलग अलग जगह पर कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में, कहीं मैथ आ जाते हैं, कहीं कंप्यूटर साइंस आ जाते हैं, तो कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, अलग अलग चीज आ जाते हैं। ओके, तो हम कॉमन जो 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि सभी जगह कॉमन मिलते हैं। ओके, तो इसमें अकाउंट्स का क्या रोल है? आप कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंट्स का रोल क्या है? अकाउंट्स का रोल है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, ओके, जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, उन एंटरप्रेन्योर्स या कंपनीज का जो अकाउंट मेंटेन करके रखता है, ओके, उसी को अकाउंट बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, उसके अकाउंट को मेंटेन करना है, चाहे कोई बैंक भी क्यों ना हो, हमें उनका अकाउंट क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, उनके ट्रांजैक्शन को दिखाना है, उनके ट्रांजैक्शंस को शो करना है। तो वैसे कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी बोलेंगे, और इसका बहुत मेन रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, दूसरा सब्जेक्ट पे आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है
कि आपने अकाउंट तो देख लिया, ओके, लेकिन आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, ओके, वैसे कंडीशन को आपको दिखाना पड़ता है कि मेरा कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ है, कितना प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल्स में लगा हुआ है, कितना आपका वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब कि ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, आपका कितना इंपोर्ट हो रहा है गुड्स, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स, यानी इकोनॉमिकली जितना भी हम देखते हैं वो सभी इकोनॉमिक में आता है। हालांकि सभी तो मैं भी डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, ओके, तो मैं छोटा छोटा पार्ट आपको सिर्फ बता रहा हूं। उसके बाद आता है थर्ड में बिजनेस स्टडी। नाम से ही पता चला बिजनेस स्टडी, यानी कि आपके बिजनेस के बारे में पूरा स्टडी इसमें करना होता है कि आप बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा, ओके, आप मार्केटिंग कैसे कीजिएगा, आप डिसीजन मेकर कैसे बनिएगा, तो ये सब चीज आपको सिखाया जाता है। एंटरप्रेन्योर कैसे बनिएगा, ओके, मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है आपको, ये सभी कुछ आपको बिजनेस स्टडी में बताया जाता है। तो मैंने 12th का कुछ आपको बताया जो कि आपको पढ़ना है, ओके। अगर आप ये चीज पढ़ लेते हैं तो 12th में ही आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि नहीं, मैं बिजनेस में बहुत कुछ जान चुका हूं, ओके। तो 12th करने के बाद ऐसा नहीं कि 12th के बाद ही आपको सब कुछ होता है, इसके बाद भी बहुत सारा स्कोप है, ओके। तो जो भी स्टूडेंट कॉमर्स ले चुके हैं तो वो घबराए नहीं अगर उन्हें कोई भड़का रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली देखा हूं बिहार में, खासकर बिहार में लोगों को कॉमर्स के बारे में उतना पता नहीं है। तो लोग सुनते हैं कॉमर्स, बोल देते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, फालतू चीज है, इसके साथ इसका कोई स्कोप नहीं है, इसके आगे कुछ कर नहीं पाओगे, झूठ मूठ का करके बर्बाद हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, सभी स्ट्रीम अपने अपने जगह पे सही है। और कॉमर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप साइंस लिए तो डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा, जरूर बनिएगा, पर उसके लिए कंटेंट भी तो चाहिए ना, तो वो कॉमर्स ही क्रिएट करते हैं। आर्ट्स लेके आप डीएम कलेक्टर या कुछ भी बन सकते हैं, तो उसके लिए भी तो कंटेंट चाहिए, तो वो सभी कॉमर्स ही क्रिएट करते हैं। यानी कॉमर्स हर सेक्टर में अवेलेबल है, हर जगह, हर घर में कॉमर्स अवेलेबल है। आप ये बोलिए हर घर में कॉमर्स अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो आप बिल्कुल सही किए, ओके। बाकी आपकी इच्छा, आप जो सब्जेक्ट ले सकते हैं। चलिए, तो मैंने 12th का बात किया कि 12th में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। लेकिन 12th एक बेस हुआ आपका, कॉमर्स का 12th क्या हो गया, बेस। 12th के बाद भी आपको बहुत सारे कुछ करना होता है, जैसे कि ग्रेजुएशन जो 3 साल का कोर्स होता है, ओके, जिसमें कि आप बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ओके। उसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ये सभी ग्रेजुएशन के पार्ट हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप बीकॉम भी नॉर्मल कर लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आपको किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट के लिए आप कैपेबल हो जाते हैं। यानी बीकॉम करने के बाद आपका जॉब आपके हाथ में है। अगर आप करना चाहें तो आप इंटरव्यू दीजिए, पास कीजिए, आपका जॉब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका था एकेडमिक करियर का बीकॉम बीबीए। लेकिन इसके बाद भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं जो 2 साल का होता है। जैसे अगर आप बीकॉम किए हैं तो आप एमकॉम कर लीजिए, मास्टर डिग्री हो गया वो, ओके। अगर आप बीबीए किए हैं तो आप एमबीए कर लीजिए, वो भी आपका मास्टर डिग्री हो गया। तो एमकॉम और एमबीए करने के बाद आपका जॉब का रास्ता और ज्यादा खुल जाता है। आप कहीं पे भी अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम कंडीशन में 90% कंडीशन में आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो ये तो मैंने बात किया नॉर्मली केस का कि कॉमर्स में क्या क्या आप कर सकते हैं, कोर्सेस जो आपका एकेडमिक करियर का कोर्स है। तो इतना सही अगर आप करते हैं तो आपका लाइफ सेटल हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये आती है कि साइंस वाले तो बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, आर्ट्स वाले बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, तो कॉमर्स का क्या वैल्यू है, कॉमर्स का कौन सा बड़ा पोस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स का भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट है, ओके। बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज कॉमर्स के भी आते हैं, जिसमें कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप उसमें मेहनत कर लेते हैं तो आपका लाइफ बिल्कुल भी सेटल हो जाएगा। इनकम कहा जाए तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इसमें इनकम है, क्योंकि कॉमर्स है, पैसे का ही चीज है ये, ओके। तो अब मान के चलिए आपने 12th कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, आप इससे संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं कि कोई बड़े व्यक्ति बने, कुछ बड़ा करके दिखाए। कोई बात नहीं, आप 12th करने के बाद बीकॉम भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत बड़ा कोर्स है और ये बहुत अच्छा कोर्स है, और ये करने के बाद आपके पूरे वर्ल्ड में डिमांड होगा।
ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही डिमांड होगा, ऐसी बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड होगा। और इसका सैलरी अगर आप पूछिए तो इसका सैलरी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके सैलरी अनलिमिटेड होते हैं। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है सभी के सैलरी अनलिमिटेड होते हैं। आपका अगर मिनिमम बोले तो 5 से 10 लाख रुपया का पैकेज, इससे कम क्या हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड, करोड़ भी जा सकते हैं इसमें। ओके, तो सीए बहुत अच्छा कोर्स है। मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा सीए के बारे में कि सीए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सीए कैसे करना चाहिए, वो सभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। क्योंकि आज मैंने एक छोटा छोटा पार्ट लिया है कि आपको कॉमर्स में क्या स्कोप है। चलिए, सिर्फ एक ही कोर्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी सीएस। अगर आपका अकाउंटिंग अच्छा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप सीए कीजिए। अगर आपको थ्योरी में ज्यादा पसंद होता है, थ्योरी में मन लगता है, तो आप सीएस कीजिए, क्योंकि सीए सीएस दोनों लगभग सेम ही है। ओके, और सीएस भी बहुत अच्छा चीज है, इसका भी जो इनकम होता है, सैलरी होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद तीसरा आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए। ये आपका अकाउंटिंग के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, जिसको कि प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। इसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में फुल टू नॉलेज दिया जाता है, और इसका भी सैलरी पैकेज अच्छा खासा भी है, बहुत अच्छा है। चलिए, नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स पे आते हैं, CWA, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। इसमें भी आपका कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का आपको नॉलेज दिया जाता है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, तो मैंने ये 4 प्रोफेशनल कोर्स का नाम दिया है, और मैं इन चारों प्रोफेशनल कोर्स का अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि इसमें क्या है, कैसे कर सकते हैं। इन चारों कोर्स का मैं बनाऊंगा। ओके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को। ओके, तो ये था प्रोफेशनल कोर्स। तो और भी तरह के कोर्स क्या क्या है, मान के चलिए आपने इस तरह कोई प्रोफेशनल कोर्स आपको नहीं करना है, इतने बड़े बड़े कोर्स नहीं करना है आपको, ठीक है, और आपको एकेडमिक करियर भी करना है, पर उसमें आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो आप प्रोफेशनल कोर्स और एकेडमिक कोर्स के अलावा भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन एजुकेशन, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टेवर्ड, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, बिजनेस लॉ, इस तरह के मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको। ओके, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो कि आप कर सकते हैं। ओके, और ये सब कोर्स करने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप कोई गर्ल्स हैं तो एयर होस्टेस का कोर्स करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। ओके, होटल मैनेजमेंट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। जितने भी तरह के आपका, जो भी मैंने भी नाम लिया, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस लॉ, ये सभी कोर्स आप कर लेते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। ओके, प्रोफेशनल कोर्स के अलावा मैं बोल रहा हूं। ओके, बस इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि मुझे कॉमर्स से रिलेटेड कुछ चाहिए ही नहीं, बट मैंने कॉमर्स ले लिया है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं चेंज कर लूंगा, साइंस में, सॉरी आर्ट्स में चले जाऊंगा, वहां चले जाऊंगा। अब ऐसा नहीं करना है। आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स से रिलेटेड चीज में ही जा सकते हैं, आप इसके अलावा भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बिजनेस लॉ बोला, तो बिजनेस लॉ में बिजनेस लॉ ही होता है, लेकिन आप फुल्ली LLB भी कर सकते हैं। ओके, ग्राफिक डिजाइन एंड एनिमेशन का भी कोर्सेज कर सकते हैं आप, वो उस जगह पे भी जा सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, उस सेक्टर में भी जा सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, जो इवेंट कराते हैं, शादी, बर्थडे या एंगेजमेंट, रिसेप्शन, एक्स्ट्रा चीज करवाते हैं, वैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं। ओके, SSC जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होते हैं, आजकल सभी कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स लेके फंस जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं आप। SSC भी कर सकते हैं आप। ओके, UPSC भी कर सकते हैं आप। बैंकिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, बैंकिंग का मैंने भी बोला भी था आपका। ओके, तो ये सब आप कर सकते हैं। रेलवे का भी कर सकते हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का भी आप तैयारी कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कॉमर्स के बारे में कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपका फ्यूचर खराब नहीं होता है। क्योंकि आजकल जो मैं देख रहा हूं कि समाज के लोग बहुत ज्यादा भड़काते हैं, भाई कॉमर्स क्यों लिए हो, कॉमर्स में फ्यूचर नहीं है। पर मेरा मानना है कि कॉमर्स में ही सबसे ज्यादा फ्यूचर है। और कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो आगे चल के आपको कहीं पे भी खाली नहीं बैठना पड़ेगा, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ओके, हर सेक्टर में, हर जगह में आपको जॉब अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके,
और रही बात इनकम का, तो कॉमर्स में इनकम अच्छा खासा मिलता है। जितने भी तरह के मैंने कोर्सेज का नाम लिए हैं कॉमर्स से रिलेटेड या अदर देन कॉमर्स, वो सभी कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही इनकम आप कर सकते हैं। जितना भी कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्स कर लीजिएगा तो आपका सैलरी अच्छा खासा आपको मिलेगा। ओके, तो जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दिए हैं, इनका रिजल्ट आ चुका है, जो कॉमर्स ले चुके हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा। क्योंकि आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको फिर से अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। ओके, मान लीजिए किसी भी चीज का आपको चाहिए कि नहीं मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने 4 जो प्रोफेशनल कोर्सेज का नाम लिया, मैंने उसके बारे में मैं बनाऊंगा वीडियो सेपरेटली, पर उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक पे आपको चाहिए कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे चाहिए कि ये कैसे करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका फुल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप आज के वीडियो से कुछ जरूर सीखे होंगे। ओके, अगर कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी भी कम भावना है तो उसमें आपको अच्छा भावना आया होगा। कॉमर्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बाकी आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी इच्छा से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का सब पे अधिकार है। साइंस भी लेना जरूरी है, कॉमर्स भी लेना जरूरी है, आर्ट्स भी लेना जरूरी है। सिर्फ कॉमर्स ही लेके बैठ जाएंगे तो फिर देश नहीं चल पाएगा, सिर्फ साइंस ही लेके बैठ जाएंगे तो देश नहीं चल पाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये कॉमर्स वालों के लिए है, जो कॉमर्स ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बोला आप सभी को एक चीज समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में इमीडिएट आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।